जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद भागवत जी रे 10वें स्कंद रो 87वां अध्याय जी को है उनो पाठ पो प्रारंभ करो ठाकुर जी रो स्मरण करने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और जी को 87वां अध्याय इन्होंने वेद स्तुति है। परीक्षित राजा जी कहा वे पूछियो भगवान ब्रह्म कार्य और कारण है सर्वथा परे है। सत्व रज और तम जी का 3 ही गुण है तो मैं ही को नहीं मन और वाणी भी संकेत रूप में ही उन्होंने निर्देश कर को नहीं सको। और दूजो समस्त श्रुतियों विषय गुण जो है वे जिन विषय वर्णन करे उना गुण जाति क्रिया या रूढ़ी रो निर्देश करे। ऐसी स्थिति में श्रुतियों निर्गुण ब्रह्म रो प्रतिपादन किकर कर सके है किकर करे है क्योंकि निर्गुण वस्तु रो जी को स्वरूप है। राजा परीक्षित पूछ रहा है वो तो श्रुतियों री पहुंच रहे भी परे है। श्री सुखदेव जी के परीक्षित भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों रा निदान है। श्रुतियों स्पष्टता सगुण रो निरूपण करे है पर विचार करियो उरो तात्पर्य जी को है नहीं वो निर्गुण ही निकले। विचार करने वास्ते भगवान जीवों वास्ते बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण की सृष्टि करिया है। इनु वे स्वेच्छाओं अर्थ धर्म काम अथवा मोक्ष रो अर्जन कर सके। प्राणों रे द्वारा जीवन धारण श्रवण आदि इंद्रियों जी की है द्वारा महावाक्य आदि रो श्रवण मन रे द्वारा मनन और बुद्धि रे द्वारा निश्चय करियो श्रुतियों रे तात्पर्य निर्गुण स्वरूप रो साक्षात्कार हो सके। एवं से श्रुतियों सगुण रो प्रतिपादन करियो पर भी वस्तुतः निर्गुण परक है। ब्रह्म रो प्रतिपादन करने वाले उपनिषद रो स्वरूप है। इन्हें पहली जी का पूर्वज सनकादि ऋषि है वे आत्मनिश्चय द्वारा धारण करियो है। जिको भी मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक धारण करे वो बंधन रे कारण समस्त उपाधियों अनात्म भावों मुक्त हो जावे और आवरे परम कल्याण स्वरूप परमात्मा ने प्राप्त हो जावे। इन विषय में सुखदेव जी परीक्षित जी ने कहा मैं तुम्हें एक गाथा सुनाऊं। उन गाथा रे आते स्वयं भगवान नारायण और संबंध है। वो गाथा देवर्षि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण और संवाद है। एक टाइम की बात है भगवान का प्यारा भक्त देवर्षि नारद जी विचरण करे कई लोगों में विचरण करता। सनातन ऋषि भगवान नारायण दर्शन करने वास्ते बद्रिकाश्रम गया। भगवान नारायण मनुष्यों रे लौकिक कल्याण और परम निश्रेयस भगवत स्वरूप और मोक्ष की प्राप्ति वास्ते भारतवर्ष के कल्प में ही धर्म ज्ञान और संयम रहते महान तपस्या करता। परीक्षित एक दिन वे कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठा है। उन टाइम नारद जी ने पगे लागनो करना बहुत विनम्रता वही प्रश्न पूछियो जी को कि अबार आप मने पूछियो राजा। भगवान नारायण ऋषियों री उन सभा में नारद जी ने उनरे प्रश्न रो उत्तर जी को दियो न वक्त होना ही वह पूर्वकालीन जनलोक निवासियों ने मोने भी परस्पर वेदों रे तात्पर्य और ब्रह्म रे स्वरूप रे संबंध में विचार करता टैमरा कई जी ही। भगवान नारायण कहे नारद जी प्राचीन काल री बात है। एक बार जनलोक में उठ रहने वाला ब्रह्मारा मानस पुत्र नैष्टिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन बीजा परम ऋषि और ब्रह्म सत्र ब्रह्म विषय मारा विचार प्रवचन भी हुई। उन टाइम तुम्हारी श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति रो दर्शन करने वास्ते श्वेत द्वीप गया रहा। उन टाइम उठे ब्रह्म रे संबंध में बहुत सुंदर चर्चा हुई जिन्हें बारे में श्रुतियों भी मौन धारण कर ले हुए स्पष्ट वर्णन नहीं कर रही उन तात्पर्य रूप में लक्षित करवाती उन मौन पूजा है। वो जो ब्रह्म सत्र है उन्होंने और प्रश्न उपस्थित करी जो जी को कि आप ने बार पूछियो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आचार्य जी का भाई है। शास्त्रीय ज्ञान तपस्या और शील स्वभाव में समान है और लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र उदासीन है एक जड़ाई है। पचे भी वे आप मोनू सनंदन ने तो बना दिया वक्ता और बाकी राजना उन्होंने वास्ते बैठ गया। सनंदन जी कहे कि जिन तरह सुबह हुई माते जी को नींद ले तो सम्राट है उन्हें जगवन वास्ते उन्हें जी का अनुजी भी बंदी है ना उन्हें कने आवे और सम्राट रे पराक्रम और सुयश और गान करने उन्हें जगावे। यूं ही जरा परमात्मा आपने बनाए संपूर्ण जगत ने अपना आप में लीन करने आपकी शक्तियों साथ हो जावे नहीं। जरा प्रलय रे बाद में श्रुतियों या प्रतिपादन करने वाला वचनों उन्होंने इन तरह जगाया करे कि कर श्रुतियों कहे अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हो आप तो कोई विजय नहीं प्राप्त कर सके। आप जय हो प्रभु आप स्वभाव समस्त ऐश्वर्य पूर्ण हो इन वास्ते चराचर प्राणियों ने फिसलने वाली माया रो नाश कर दो।
प्रभु आज की गुणमयी माया दूसरे वास्ते जीवो रे आनंदादिमय सहज स्वरूप रो आच्छादन कर लेवे और उन्हें बंधन में डालने वास्ते सत्व बीजा गुण ग्रहण करिया है। जगत में जितनी भी साधनाओं ज्ञान क्रिया बीजी शक्तियों है नी उन्हें सबने जगन वाला आप ही जो है इन वास्ते आपरे मिटाए बिना आ माया मिट नहीं सके। इन विषय में अगर प्रमाण पूछी जाए तो आपरी श्वासभूता श्रुतियों में ही प्रमाण हो। हालांकि मैं आप स्वरूपतः वर्णन करने मोने असमर्थ हूँ पर तो अब इधर आप माया रे द्वारा जगत री सृष्टि करने सगुण हो जाओ या उन्होंने निषेध करने स्वरूप स्थिति री लीला करो या आपरो सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करने क्रीड़ा करो तो मैं यत्किंचित आपरो वर्णन करने में समर्थ हुआ करो। इन्होंने कोई संदेह नहीं कि मोरा द्वारा इंद्र वरुण बीजा देवताओं भी वर्णन करी जो है पर मोरा जी का श्रुतियों रा सारा मंत्र या सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाला इन संपूर्ण जगत ने ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करे। क्योंकि जिन टाइम वो सारो जगत नहीं रहे उन टाइम भी आप बच्चोड़ा रहो। जो घट शराब बीजा विकार मिट्टी में उत्पन्न और उन्होंने लीन हो जावे उन्हीं तरह संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आपू ही जो है। तो बजा आप पृथ्वी रस जड़ा विकारी हो नहीं, आप एक रस निर्विकार हो। इनुच और जगत आप रे मोन उत्पन्न नहीं प्रतीत है। जैसे कि घट शराब आदि वर्णन भी माटी रा ही वर्णन है और इंद्र वरुण बीजा देवताओं वर्णन भी आप रो ही वर्णन है। और इस कारण है कि विचारशील ऋषि मनु जी को हो चीज है और वाणी जी को भी कह सको उन्होंने आप ही जो स्थित न आप ही स्वरूप देख के दर्शन करे है। मनुष्य आप पग चाहे कटे भी कर ईट वह भाटो वह लकड़ी वह पर वेला तो पृथ्वी रमाते क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इन वास्ते मैं चाहे जिन नोम या जिन रूप में वर्णन करो वो आपरो ही नोम है वो आपरो ही रूप है। भगवान लोग सत्व रजन तम है तीन गुणों री माया बणियोड़ा अच्छा बुरा भाव या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जावे पर आप तो उन माया नटीरा स्वामी में नचवण वाला हो। इन वास्ते विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा रे अमृत सागर में गोता लगाता रहे और इन तरह आप सारा पाप ताप ने धोने बहा देवे क्यों नहीं वे आपकी लीला कथा सारा जीवों रे माया मल ने नष्ट करने वाली जी की है नहीं। पुरुषोत्तम जिन महापुरुषों रे आत्मज्ञान द्वारा अंत्यकरण रे राग द्वेष बीजान शरीरा काल कृत जरा मरण ऐ सारा दोष मिटा दिया है नहीं। वे लगातार आपने उन स्वरूप की अनुभूति में मगन रहे जी को अखंड है आनंद स्वरूप है और वे आप पाप ताप ने हमेशा वास्ते शांत कर दिया भस्म कर दिया। इन बारे में तो क्यों नहीं कही है। भगवान प्राणधारियों रे जीवन की सफलता इनमों ही है कि वे आप भजन सेवन करे आपकी आज्ञा रो पालन करे। अगर ऐसा वे अड़ो नहीं करे नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ है और मेरी शरीर मोने जी की श्वास चल रही है वो एडी है जैसे कि लोहार है उन्हीं धोखड़ी के मोने हवा आवे न जावे। महत्व अहंकार भी आप अनुग्रह आप उनमें प्रवेश करियो इन ब्रह्मांड की सृष्टि करिया है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय ए पहुंची कोशों में पुरुष रूप रहने वाला उन्होंने मैं मेरी स्फूर्ति करने वाला भी आप ही जो आप रे अस्तित्व कोशों रे अस्तित्व अनुभव हुए और वे नहीं रहो माते अंतिम अवधि रूप आप विराजमान रहो। इन तरह सब में अन्वित और सवरी अवधि होने पर भी आप असंगी हो क्योंकि वास्तव में जिनको कुछ भी वृत्तियों द्वारा अस्थि या नास्ति रूप में अनुभव हुए है वे समस्त कार्य कारणों आप परे हो। नेति हूँ मतलब और नहीं नु सबरो निषेध हो जाने पर भी आप शेष रहो क्योंकि आप उन निषेधरा भी साक्षी हो और वास्तव में आप ही जो एकमात्र सत्य हो। इन वहां से आप भजन विनो जीवन व्यर्थ है क्योंकि वो इन महान सत्यों वंचित है। ऋषि आपरी प्राप्ति रे वास्ते कई रास्ता मोहनियोड़ा है उन मोहन जी का स्थूल दृष्टि वाला है वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप में आपकी उपासना करे। अरुण वंशरा ऋषि सारी नाड़ियों निकलने वाले स्थान हृदय मोने आप परम सूक्ष्म स्वरूप दर ब्रह्मरी उपासना करे। प्रभु हृदय में आपने प्राप्त करना श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गयोड़ी है जिको पुरुष वो ज्योतिर्मय मार्ग ने प्राप्त कर लेवे उन्हों ऊपर री कनी बढ़ते जावे पछे वो पाछो जन्म मृत्यु के चक्कर में आवे को निशा। भगवान आप ही देवता मनुष्य और पशु पक्षियों योनियों बनाया हो सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही आप हो। इन वास्ते कारण रूप प्रवेश नहीं करियो पर भी अड़ो लागे है कि जैसे आप उन्होंने प्रविष्ट हुआ हो और आते आते कही हुआ है कि विभिन्न आकृतियों और अनुकरण करने हो कटे तो उत्तम न कटे अदम रूप आप प्रतीत हुआ जड़े आग छोटी बड़ी लकड़ियों ने मेरे कर्मों अनुसार प्रचुर या थोड़ी परिमाण में या उत्तम अदम रूप में प्रतीत हुआ है। इन वास्ते संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों और दुकानदारी
ओने फलू विरक्त जावे और आपरी निर्मल बुद्धि सत्य असत्य आत्मा अनात्मा ने पहचान ने जगत रे झूठे स्वरूपों में फंसे कोई आप रे हमेशा एक रस संभाव में स्थित सत्य स्वरूप रो साक्षात्कार करता रहे प्रभु जीव जिन शरीरों में रहे वे उन्हें कर्म द्वारा निर्मित हुए और वास्तव में उन शरीरों रे कार्य कारण रूप आवरणों वो रहित है क्योंकि वस्तुतः वो जो आवरण री सत्ता ही को नहीं है तत्व ज्ञानी पुरुष आड़ो कहवे ऐसा कि समस्त शक्तियों ने धारण करने वालों आप ही वो स्वरूप है स्वरूप मेरे कारण अंश नहीं होने पर भी उन्हें अंश कहवे और निर्मित नहीं होने पर भी वो निर्मित है इन वास्ते बुद्धिमान पुरुष जीव रे वास्तविक स्वरूप माते विचार करने परम विश्वास रे हाथे आपरे चरण कमलों री उपासना करे क्योंकि आपरा चरण ही समस्त वैदिक कर्मों रे समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है भगवान परमात्मा तत्व रो ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है और वो ज्ञान करने वास्ते आप विविध प्रकार अवतार ग्रहण करो और उन्हें द्वारा अड़ी लीला करो कि जी को अमृत महासागर रो मधुर और मादक हुए जिका लोग उन्हें सेवन करें उन्हें सारी थकान दूर हो जावे परमानंद में मगन हो जावे साहब और कुछ तो प्रेमी भक्त ऐसा हुआ है कि आपकी लीला कथाओं ने छोड़ने मोक्ष भी मैंने इच्छा नहीं रहा स्वर्ग तो बात छोड़वे आप रे चरण कमलों रे प्रेमी परम हंसों सत्संग में जटे जटे आपरी कथा हुए उन्हें इतो सुख मिले कि मेरे वास्ते इन जीवन रे मोने प्राप्त आपरी घर गृहस्थी रो भी वे परित्याग कर रहे प्रभु और शरीर आपरी सेवा रो साधन होने जरा आपरे पथरो अनुरागी हो जावे जरे आत्मा हितैषी सूरज और प्रिय व्यक्ति वैल्यू आचरण करे आप जीवरा सच्चा हितैषी प्रियतम और आत्मा ही जो और सदा सर्वदा जीव ने अपनाने वास्ते तैयार भी रहो इतनी सुगमता हुई पर भी अनुकूल मानव शरीर मिल जावे तो भी लोग सख्य भाव बीजों आपकी उपासना नहीं करे आप में रमे को नहीं बल्कि और विनाशी और असत शरीर और उन्हें संबंधियों में ही रम जावे वही जो उपासना करने लगे और इन तरह आपरी आत्मा रो हनन करे सा वो अधोगति में पहुंचा दे उन्हें कितनी तकलीफ री बात है इन्हों कई फल वैसा कि मेरी सारी वृत्तियों सारी वासनाओं शरीर बीज में लागोड़ी रह जाए पचे मेरे अनुसार मेरे पशु पक्षी बीजा नहीं कई कितना बुरा बुरा शरीर ग्रहण करना पड़े और इन तरह और बहुत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार मोने भटकनो पड़े से प्रभु बड़ा बड़ा विचारशील योगी यति आपरा प्राण मन और इंद्रियों ने वश में करने दृढ़ योग अभ्यास हृदय मोने आपकी उपासना करे पर आश्चर्य की बात तो है कि उन्हें जिन पदरी प्राप्ति हुए है उन्हीं प्राप्ति में उन्हें शत्रुओं ने भी हो जावे जिका कि आप वैर भाव रखे क्योंकि स्मरण तो आप वे भी करे है कठिन तक कहो भगवान वे स्त्रियों जी की अज्ञानवश आपने सीमित परिचिन्न मोने और आपरी शेषनाग जड़ी मोटी लंबी सुकुमार भुजाओं वास्ते उन्होंने काम भाव आसक्ति है वे जिन परम पद ने प्राप्त करे वो पद मोने श्रुतियों ने भी मिले हालांकि मैं आपने सदा सर्वदा एक रस अनुभव करो और आप चरणारविंद मकरंद रस नो पान करता रहो क्यों नहीं वो आप तो समदर्शी हो आपरी दृष्टि में उपासक रहे सीमित या असीमित परिचिन्न या अपरिचिन्न भाव रे मोने कोई अंतर है कोई भगवान आप अनादि अनादि और अनंत हो जिन्हों मृत्यु और जन्म काल सीमित है वो आपने हमज की कर सके जौन की कर सके और तो और खुद ब्रह्मा जी निवृत्ति परायण सनकादि और प्रवृत्ति परायण मरीचि बीजा बहुत बाद में आप ही उत्पन्न हो गया है जिन टाइम आप सबने समेटने हो जाओ नहीं उन टाइम कोई साधन नहीं रह जावे जिन्हें द्वारा वो हुयोड़ो जी को जीव है वो आपने जान सके क्योंकि उन टाइम ना तो आकाश बीजा स्थूल जगत रहे और न महतत्वादी सूक्ष्म जगत इन दोनों बनियोड़ो शरीर और मेरा निमित्त क्षण मुहूर्त बीजा काल रा अंग भी को नहीं रहे उन टाइम की नहीं रहे अर्थात शास्त्र भी आप में ही समा जावे प्रभु कुछ लोग वो मोने की असत जगत री उत्पत्ति हुए है कुछ लोग कहे कि सतरूप दुखों और नाश होने माते मुक्ति मिले दूसरा लोग आत्मा ने अनेक मोने तो कई लोग कर्म रे द्वारा प्राप्त होने लोक और परलोक रूप व्यवहार ने सत्य मोने इन्हों संदेह नहीं है कि सब बातों ब्रह्ममूलक है और आरोप करने ही जाए वो उपदेश करे पुरुष त्रिगुणमय है इन तरह भेदभाव केवल अज्ञान ही जो है और आप तो अज्ञान सर्वथा परे हो सा इन वास्ते ज्ञान स्वरूप आप में किन्हीं तरह रो भेदभाव है कोनी और त्रिगुणात्मक जगत जी को है सा और मन री कल्पना मात्र है केवल वही नहीं परमात्मा और जगत को अलग होने वाला प्रतीत जी को पुरुष है वो भी कल्पना मात्र ही है इन तरह वास्तव में असत होने पर भी आप रे सत्य अधिष्ठान आप री सत्ता रे कारण सत्य वैल्यू लाग रही है इन वास्ते भोक्ता भोग्य और द्वैर संबंध ने सिद्ध करने वाली इंद्रियों बीजा जितो भी हो जगत है सबने आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप सत्य ही मोने सोने में बणियोड़ो कड़ा वे के कुंडल वे है तो सोने रा रूप इन वास्ते उन्होंने इन रूप में जोड़ने वाला पुरुष उन्हें छोड़ेगा नहीं वो जाए कि वो सोनो ही है इन वास्ते जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा हूँ जो व्याप्त है इन वास्ते आत्मज्ञानी पुरुष इन्हें आत्म रूपी मोने भगवान
जी का लोगों हम जे के आप समस्त प्राणियों और पदार्थों ना अधिष्ठान हो, सबरा आधार हो और सर्वात्म भाव आप भजन सेवन करे, तो मृत्यु ना तुच्छ समझ उनमाते लात मारते उनमाते माते और मतलब वो ऐसा कि उनमाते विजय प्राप्त कर ले। जी का आपू विमुख है तो चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, वो आप कर्मों और प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों और पशुओं जो बॉन्ड ने राख दो, इन्हें विपरीत जी का आप प्रेम साथ प्रेम रो संबंध जोड़ियोड़ा है, तो इन्हें केवल अपने अपना अपने बल्कि दूजों ने भी पवित्र कर देवे, जगत रा बंधन छुड़ा देवे। एड़ो सौभाग्य आप विमुख लोगों ने किकर मिल सके। प्रभु आप मन बुद्धि इंद्रिय बीजा कारणों चिंतन कर्म बीजा साधनों सर्वथा रहित हो, तो भी आप समस्त अंतःकरण और बाहर करणों शक्तियों सदा सर्वदा संपन्न हो। आप स्वतः शुद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश हो। इन वास्ते कोई काम करने वास्ते आपने इंद्रियों की जरूरत है ही कोनी। जो छोटा छोटा राजा आपकी आपरी प्रजाओं कर लेने खुद आपरे सम्राट ने दे दे। यूं ही मनुष्य और पूज्य देवता और देवताओं और पूज्य ब्रह्मा बीजा आपरे अधिकृत प्राणियों पूजा स्वीकार करे और मायाओं आदि उन्होंने आपरी पूजा करता रहे। वे इन प्रकार आपरी पूजा करे कि जिको कर्म करने वास्ते उन्होंने नियुक्त कर दियो है, वे आपू भयभीत रहने वो ही काम करता रहे। नित्य मुक्त आप मायातीत हो सा, तो भी आप देख नहीं संकल्प मात्र माया रे साथे क्रीड़ा करो। जरे आपरो संकेत मिले और जीवो रे सूक्ष्म शरीर और सुप्त कर्म संस्कार जाग जावे और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुए। प्रभु आप परम दयालु हो। आकाश रे वेजू सब में सम होने कारण न तो कोई आपरो अपना है और न कोई आपरो परायो है। वास्तव में तो आपरे स्वरूप में मन और वाणी री गति ज कोनी। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच नहीं हुई, बाहरी दृष्टियों आप शून्य वजूज लागो, पर उन दृष्टि रे अभी अधिष्ठान होने कारण आप परम सत्य हो। भगवान आप नित्य एक रस हो। अगर जीव असंख्य हुए ना सबरा सब नित्य और सर्वव्यापक हुए तो वे आप रही जड़ा हो जाएगी। उन स्थिति रे मोह ने वे शासित है और आप शासक आ बात तो बन नहीं सके। और बजा आप मेरा नियंत्रण की कर सको, आप मेरा नियंत्रण आप जरिज कर सको जरा वे आप उत्पन्न और आपरी तुलना में न्यून हुए। इन्होंने कोई संदेह नहीं कि सारा सब जीव और एकता और विभिन्नता आपू ही उत्पन्न हुई है। इन वास्ते आप इन्होंने कारण रूप रहता पर भी मेरा नियामक हो। वास्तव में आप मन समरूप में स्थित हो, परंतु और ठा नहीं पड़े कि आप वो स्वरूप है कह रहा हो, क्योंकि जिका लोग ओम जाए कि मैं मोने तो ठा बढ़ गया वे वास्तव में आपने जोड़े को नहीं, क्योंकि वे तो केवल बुद्धि विषय नहीं जोड़ सके है जिको कि आप परे है। और हाथे हाथे कही है कि मति रे द्वारा जितनी वस्तुओं जोड़न में आ सके वे मतियों री भिन्नता रे कारण अलग अलग हुए हैं। इन वास्तु री दुष्टता एक मत रे हाथे दूसरे मत रो विरोध दिखी जाए प्रत्यक्ष। इन वास्ते आपरो स्वरूप समस्त मतों परे है। स्वामिन जीव आप उत्पन्न हुए और कहने अर्थ और नहीं है कि आप परिणाम रे द्वारा जीव बनियोड़ा हो। सिद्धांत तो है कि प्रकृति और पुरुष दो ही अजन्मा है, मतलब कि और वास्तविक स्वरूप जी का कि आप हो करीब भी वृत्तियों रे मोह ने उतरो को नहीं जन्म नहीं ले जरा पीछे प्राणी रे जन्म की करवे है। अज्ञान रे कारण प्रकृति ने पुरुष और पुरुष ने प्रकृति समझ ले एक रो दूजे रे साथ संयोग हो जाए। जैसे बुलबुल नौमरी कोई स्वतंत्र वस्तु तो है नहीं, पर उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु रे संयोग उन्हें सृष्टि हो जावे। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति रो अध्यास हो जावे कैसा जरा जीवों रा विविध नाम ने गुण रखी जाए करे। और बाद में वे जो समुद्र में नदियों और शहद में समस्त पुष्पों का रस आ जावे समा जावे। यूं यूं सब उपाधि रहित आप में समा जावे। एवं से जीवन की भिन्नता और पृथक अस्तित्व आप द्वारा नियंत्रित है। वही अलग स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता बिना वास्तविक सत्य ने नहीं समझ सके नहीं जोड़ सके। इन वास्ते ही लागे भगवान सभी जीव आपरी मायाओं ब्रह्म में भटक रहा है, अपने अपने आप अलग मोहन जन्म मृत्यु रो चक्कर काट रहा है। पर बुद्धिमान पुरुष धर्म समझ जावे और संपूर्ण भक्ति भाव आपरी शरण ग्रहण कर ले, क्योंकि आप जन्म मृत्यु रे चक्कर छुड़ाउन वाला हो। हालांकि सर्दी वे गर्मी वे बरसात वे और तीन ही भागों वाला काल चक्र आप भ्रू विलास मात्र हिस्सा और सबने डरा देवे। पर वो उन्होंने बार बार डरावे जिका कि आपरी शरण लेवे को नहीं, जिका आपरा शरणागत भक्त है उन्होंने आ जन्म मृत्यु संसार डर हुई की कर सके। जन्मा प्रभु जिका योगी आपरी इंद्रियों और प्राणों ने वश में कर लियो है, वे भी जरे गुरुदेव रे चरणों की शरण नहीं लेने उच्छृंखल और बहुत चंचल मन तुरंग ने आपरे वश में करने प्रयत्न करे, तो वे आपरे साधनों में सफल को नहीं वे उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़े। केवल श्रम और दुखी जो रहते आवे वही ठीक वही स्थिति हो जावे दशाड़ी हो जावे जरे समुद्र में बिना कर्णधारी नाव माथे यात्रा करने वाले व्यापारी रिवे। मतलब है कि जी को मन में वश करनो चाहे है उमेर वास्ते कर्णधार गुरु री
बहुत जरूरत है। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागत और आत्मा हो, आप रहे तो स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण रोदरी जो कई मतलब है जिका लोग इन सत्य सिद्धांत ने नहीं जानने स्त्री पुरुष संबंध में होने वाले सुखों में रम जावे वो संसार में ऐसी किसी बात है वस्तु है जिसकी सुखी कर सके, क्योंकि संसारी सारी वस्तुओं स्वभाव ही है विनाशी एक ना एक दिन मटिया में ढूंढ वाली है। और तो कई स्वरूप सारी और सत्ताहीन में बोला कई सुख दे सके। भगवान जी को ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या विजय घमंड रहित है वे संत पुरुष इन पृथ्वी तल माते परम पवित्र और सबने पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चा तीर्थ स्थान है, क्योंकि मेरे हृदय में आप चरणारविंद हमेशा विराजमान रहे। और इस कारण है कि वे संत पुरुषों और चरणामृत सभी पापों और तापों ने हमेशा रे वास्ते नष्ट करने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही जो जिका एक बार भी आपने मन ने आप मन अपना पर मन आपने समर्पित कर दिया, आपने मन लगा दिया वे देह गेरे मोने करी फंसे कोनी और जिको जीव रे विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा और शांति बीजा गुणों रो नाश करने वाला है वे तो बस आप रे मोने रम जावे। भगवान जो मिट्टी में परियोड़ो जिको घड़ो है नहीं सा वो मिट्टी रूपी जो है और सतु बनियोड़ो जगत भी सती है आ बात युक्ति संगत है कोनी, क्योंकि कारण और कार्य रो निर्देश ही उमेरे भेदरो द्योतक है। इन वास्ते अगर केवल भेदरो निषेध करने वास्ते जाड़ो कई जियो है तो पिता और पुत्र में दंड और घटना रे मोने कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे में भिन्न है। इन वास्ते कार्य कारण री एकता हमेशा एक जड़ी को नहीं दिखे। अगर कारण शब्दों निमित्त कारण नहीं लेने केवल उपादान कारण ले लो जैसे कुंडल में सोना तो कई न कई कार्य री असत्यता प्रमाणित हो जाए। जैसे रस्सी रे मोने साफ अब बेटे उपादान कारण रे सत्य होने पर भी उन्हों कार्य सर्प एकदम असत्य है। अब अगर और कहो कि प्रतीत होने वाले सर्प रो उपादान कारण केवल रसी नहीं है उन्हें साथे अविद्या रो ब्रह्म रो मेल भी है। तो हमें चाहिए कि विद्या और सत वस्तु रे संयोग विच इन जगत की उत्पत्ति हुई। इन वास्ते जो रस्सी रे मोने प्रतीत होने वाला सर्प झूठो है यूज सत वस्तु में अविद्या रे संयोग प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी झूठो है। और अगर केवल व्यवहारिक सिद्धि रे वास्ते जगत की सत्ता अभिष्ट हुए तो उन्होंने तो कोई आपत्ति को नहीं, क्योंकि वो पारमार्थिक सत्य नहीं उन्हें केवल व्यावहारिक सत्य है। और ब्रह्म व्यावहारिक जगत में मौन योड़े कालरी दृष्टियों अनादि है और अज्ञानी जन बिनो विचार करियो पूर्व पूर्व रे ब्रह्म प्रेरित होने अंध परंपराओं ने मौनता आया है। ऐसी स्थिति में कर्म फल ने सत्य बताने वाली श्रुतियों केवल उन लोगों ने ब्रह्म में डाले है जिका कर्म में जड़ उड़ा है और नहीं समझे केवल तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बताने में को नहीं है, बल्कि वही प्रशंसा करने उन्हें कर्मों में लगाउन में। भगवान वास्तविक बात तो है कि जगत उत्पत्ति रे पहली हो को नहीं और प्रलय रे बाद रहेला को नहीं। इनो सिद्ध है कि बीच में एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रही है। इन वास्ते मैं श्रुतियों इन जगत रो वर्णन एडी उपमा देने करोगे जैसे मिट्टी में घड़ा लोहे में शस्त्र सोने में कुंडल बीजा नाम मात्र है, वास्तव में मिट्टी लोहा और सोना ही है। युज परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इन्हें नासमझ मूर्ख की काव्य वही सत्य समझा। भगवान जो जीव माया मोहित हुए विद्या ने अपना ले उन टाइम उन्हें स्वरूभूत आनंद बीजा गुण ढक जावे वो गुणजन्य वृत्तियों इंद्रियों और देहों और मोने फंस जावे और इन्होंने जा पर आपो मान मेरी सेवा करने लग गया वो मेरी जन्म मृत्यु में आप जन्म मृत्यु मान मेरे चक्कर में पड़ जावे। पर प्रभु जो सांप आप खेचो कोई संबंध राखे को नहीं छोड़ देवे यू आप माया विद्याओं कोई संबंध राखो को नहीं हमेशा हमेशा छोड़ी उड़ाई राखो। इन वास्ते आप संपूर्ण ऐश्वर्य हमेशा आप हाथ ही रहे। अणिमा विजय अष्ट सिद्धियों युक्त परमेश्वर में आपरी स्थिति है। इन वास्ते आप ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वो देश काल और वस्तुओं की सीमाओं आबद्ध को नहीं बंदियों को नहीं। भगवान अगर मनुष्य योगी थी उन्हें भी आप हृदय विषय वासनाओं ने उखाड़ने फेंके को नहीं तो उन असाधकों ने वास्ते आप हृदय में रहने बावजूद ऐसा दुर्लभ हो जैसे कोई गले में मणि पहरियोड़ो है पर वो याद ही को नहीं जो तो रहे एक्टिविटी जिसको साधक आपकी इंद्रियों ने तृप्त करने में ही लागू रहे विषयों विरक्त को नहीं वह जीवन भर और जीवन रे बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़े क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी है। एक तो हाल में मृत्यु छुटकारा नहीं मिली लोगों ने रिजाओं में धन कमाउन भी जाना क्लेश उठाना पड़ गया और दूजा आप स्वरूप नहीं जाने इन कारण वे आप धर्म करने उल्लंघन कर परलोक में नरक बीजा उन्हें मिल जावेला एडो डर लागू रहे। भगवान आप वास्तविक स्वरूप ने जाने वाला पुरुष आप दियोड़े पुण्य और पाप कर्मों रे फल सुख और दुख ने जाने को नहीं भोगे को नहीं वो भोग्य और भोगतापन रे भाव ऊपर उठ जावे
उन टाइम विधि निषेध रे प्रतिपादक शास्त्र भी उन्होंने निवृत्त हो जावे, क्योंकि वो देहाभिमानियों रे वास्ते है, उन्हीं करनी तो उन्होंने ध्यान ही को नहीं जावे। जो आप स्वरूप रो ज्ञान नहीं हुआ है, वो भी अगर दिन प्रतिदिन आप हर युग में करियोड़ी लीलाओं गुण और गान हुन ने मेरे द्वारा आपने आप हृदय में बैठा लेवे, तो अनंत अचिंत दिव्य गुण गणों रे निवास स्थान प्रभु आप प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों रे फल सुख दुख और विधि निषेध अतीत हो जावे, क्योंकि आप ही जो ने मोक्ष स्वरूप गति हो। पर इन ज्ञानी और प्रेमियों ने छोड़ने सभी शास्त्र बंधन में है, और वे उन्होंने उल्लंघन करियो कारण दुर्गति ने प्राप्त हुए। भगवान स्वर्ग भी लोकों का अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रवृत्ति भी आपरी था, आप पार नहीं पा सक रहा है। और आश्चर्य तो बात है कि आप भी उन्होंने जोड़ो को नहीं, क्योंकि जरा अंत है ही को नहीं, जरा आपने कोई जोड़ ही की कर प्रभु। जो आकाश रे हवा, आकाश में हवाओं धूल रा नन्ना नन्ना कण उठता रहे नहीं, यूं ही आप काल में काल रे वेगु आप उत्तरोत्तर 10 गुना 7 आवरणों सहित असंख्य ब्रह्मांड एक हाथ घूमता रहे। जरा बोला आपरी सीमा ने की ठा पड़ सके। मैं श्रुतियों भी आप स्वरूप को साक्षात वर्णन कर नहीं सको, आप अलावा वस्तु नो निषेध करता करता एंड में खुद रो भी निषेध कर दो, और आप में मोरी सत्ता विलीन हो ने सफल हो जावे। भगवान नारायण के देवर्षि इन तरह सनकादि ऋषियों आत्मा और ब्रह्म री एकता बताऊंगा उपदेश में हुण ने आत्म स्वरूप ने जौने और नित्य सिद्ध होने पर भी इन उपदेशों कृत्य होने उन लोग सनंदन जी की पूजा करिया। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि रे प्रारंभ में हुआ, इन वास्ते सौरा पूर्वज है। वे आकाशगामी महात्मा इन तरह समस्त वेद पुराण और उपनिषद और रस निचोड़ लिया और सार सर्वस्व है। देवर्षि थे भी हमारे जड़ा ब्रह्मा रा मानस पुत्र हो, हमारी ज्ञान संपत्ति रा उत्तराधिकारी हो। श्रद्धा रे साथ ब्रह्म विद्या ने धारण करो और स्वच्छंद भाव पृथ्वी में विचरण करो। आ विद्या मनुष्य ने समस्त वासनाओं ने भस्म करने देने वाली है। श्री सुखदेव जी के परीक्षित देवर्षि नारद बहुत संयमी ज्ञानी पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वे जी का कुछ छुड़े हुए नहीं उन्हीं धारणा हो जावे, और भगवान नारायण उन्हें जब इन तरह उपदेश दिया तो वे बहुत श्रद्धा उन्हें ग्रहण कर ने उन्हें और निवेदन करियो। देवर्षि नारद कहे भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हो, आपरी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों रे परम कल्याण मोक्ष वास्ते कमनीय कलावतार धारण किया करो। मैं आपने नमस्कार करूं। परीक्षित इन तरह महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण ने और मेरा शिष्यों ने नमस्कार करने मारा पिता स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन आश्रम माते पारिया। भगवान वेदव्यास ने यथोचित सत्कार करियो, वे आसन स्वीकार करने बैठ गया। बाद में देवर्षि नारद जी को भगवान नारायण ने उन्हों नहीं वो सब हमारे पिताजी ने हुणाया। राजनीतरों में बताया कि मनुवाणी अगोचर और समस्त प्राकृत गुणों रहित पर ब्रह्म परमात्मा रो वर्णन श्रुतियों किन तरह करे है, और यूं मेरो मन में प्रवेश की कर हुए है। और तो हो थारो प्रश्न हो जाने परीक्षित भगवान ही जिन विश्व रो संकल्प करे और मेरे आदि मध्य और अंत में स्थित रहे। वे प्रकृति और जीव दोनों स्वामी है। वे जिन सृष्टि करने वास्ते जीव रहते इन्होंने प्रवेश करियो। शरीरों का निर्माण करने वे नियंत्रण करे। जो गाड़ी निद्रा में सुषुप्ति में मगन पुरुष आपरे शरीर अनुसंधान छोड़ देवे, यूं ही भगवान ने प्राप्त करने और जीव माया मुक्त हो जावे। भगवान एड़ा विशुद्ध केवल चिन्मात्र तत्व है कि मेरे मोने जगत रे कारण माया भी या प्रकृति और रत्ती पर भी अस्तित्व को नहीं है। वही वास्तव में अभय स्थान है और चिंतन निरंतर करता रहना चाहिए। इति श्रीमद् भागवते अटे महापुराण परमहंस संहिता 8वें स्कंद उत्तरार्ध नारद नारायण संवाद जी को है वेद स्तुति नाम रो 87तमो अध्याय हो गयो। ऐसा 87वां अध्याय संपन्न हो गया। वैपो करोला श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर जी की कृपा रो अवलंबन करने पूरी श्रद्धा और कृतज्ञता रे साथे अबेनो वेद स्तुति नॉलेज को 87वां अध्याय है। इन पर संस्कृत में पाठ करो, प्रार्थना पूर्वक प्रयत्न करो। अथ 87तमो अध्याय परीक्षित उवाच ब्रह्मन् ब्रह्म निर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सत्सतः परे। श्री शुक उवाच बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान् जनानां सृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मने कल्पनाय च सैषा उपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेषां पूर्वे जेद्धृता
श्रद्धया धारयेद्यस्तां क्षेमं कच्छेद किञ्चनः अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्वितं नारदस्य च संवाद ऋषिर्नारायणस्य एकदा लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रिय सनातन ऋषि दृष्टुं ययो नारायणाश्रमं यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणां धर्मज्ञानसमुपेत माकल्पादा स्थितस्तपः तप्तोपविष्टं ऋषिभिः कलाप ग्रामवासिभिः परितं प्रणतो पृच्छदिदमिव कुरुद्वः तस्मै यवोचद् भगवान् ऋषीणां शृण्वतामिदं यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनां श्रीभगवानुवाच स्वयंभो ब्रह्मसत्रं जनलोके भवत्पुरा तत्तस्थानां मानसानां मुनीनाम् ऊर्ध्वरेतसां श्वेतद्वीपं गतवती त्वयीं द्रष्टुं तदीश्वरं ब्रह्मवादसु संवृत्त श्रुतयो यत्र शेरते तत्र हायमभूत्प्रसन्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि तुल्यश्रुततपः शीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः अभिचक्रो प्रवचनमेकं शुश्रूषवा परे सनन्दन उवाच स्वसृष्टमिदपान्मापीय शयानां सहशक्तिभिः तदन्ते बोधयाञ्चक्रोस्तल्लिङ्गे श्रुतय परं यथा शयानं सम्राजं वन्देनस्तत्पराक्रमेः प्रत्यूषेभ्येत्य शुश्लोकैर्बोधयन्त्यनुजीवनः श्रुतय ऊचुः जय 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 जामाजिति दोषग्रभीतगुणां जय 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 जामजित् दोषग्रभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभगः अग जगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकते क्वचिज्जयात्मना च चरतो नुचरे निगमः बृहदुपलब्धमेतद् वयन्त्यवशेषतया यत् उदयास्तमयो विकृते मृदि वा विकृतात् अथ ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि तत्पदानि नृणाम् इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमल क्षपण कथामृताब्धि अवगाह्य तपांसि जहुः किमुत पुनः स्वधाम विधुता क्षयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम् धृतया इव श्वसन्त्य सुब्रतो यदि तेनुविदा महद मादयोण्डमसृजन् यदनुग्रहत पुरुषविद्धो नवत्रोय वयोत्र चरमोन्नमयादिषु यः सत्सतः परं त्वयमत् यदेष्व वशेममृतम् उदर उपासते य ऋषिवत्स्मसु कूर्पदृश परिसरद् पद्वतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत् उद गादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृत् योनिषु विशन्निव हेतुतया तरतमतश्चक्कास्य नलवत् सकृतानुकृतिः अथ वितथा स्वमूष्व वितथं तव धाम समं विरजधियोन्मयान्त्यभिवेपन्यव एकरसं स्वकृतपुरेष्व नीश्व बहिरंतर संवरणं तब पुरुषं वदन्त्य किल शक्ति धृतो शक्रतम इतीन्द्रगतिं विचित्य विविच्य कवयो निगमापवपनं भवत् उपासतेन्द्रम भुवं भुवि विश्वसिताः दुर्वगमात्मतत्त्व निगमाय तवा तत्तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलशन्ति केचित् परवर्गवश्वरं ते चरणा सरोज हंसकुल संग विस्रहष्टग्रहाः तदनुपथं कुलाय मिदमात्म सुरप्रिय व चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च नवत् रमन्त्यहो असदु पासन यात्महनो यदनुषया भ्रमन्त्युरूपये कुशरी शरीरभूतः निवृतमरुन्मनो क्षदृढयोगयुजो हृदि य इनन्मनय उपासते तद यरयोऽपि ययुस्मरणात्
स्त्रिय उरगेन्द्र भोग भुजदंड विषक्तये धियो वयमपि ते समा समृदशोऽङ्घ्रे सरोज सुधाः न कहिहनुवेद बतावर जन्मदयोग्रसरम् यत उदगाद्र श्रीर्यमनु देवगणा उभये तरी न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शतीयत सदा यदा जनिम सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरूपितेः त्रिगुणमयः पुमानीति भिदा यद्बोधकृता त्वयि न ततः त्वरत् स भवेदव बोधरस्य सदिव मनस्त्रिवृत्यै विभात्य सदा मनुजात सदभिमृशन्त्य शेषमिदमात्मतयात्मविन्दविद नयि विक्रन्ति त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतव्यावसितं तव परितेये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया त उत्पदाक्रमन्त्य विगणन्य शिरोधृहृतेः परिवयसे पशुनिवगिरा विबुधानपि तां स्वयीकृतसौहृदा खलु पुनन्ति ये विमुखा त्वमकर्णः स्वराडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिमुद्दवयन्ति समनन्त्यजया निमिषाः वर्षभुजोऽखिल क्षितिपतेरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ते ये त्वदीकृता भवतकश्चित्ताः स्थिरचरजातयः सुरजयो तथा निमित्तयुजो विहरौ दीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः नहि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च द्वेद वियतैवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तरीन् शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनी च यन्मयं तदा विमुच्य निर्यन्त्र भवेत् सममनुजानतां यतमतं मतदुष्टताया न घटव उद्भव प्रकृतिपुरुषयोरसजयो रुभययुजा भवन्त्य सुब्रतो जलबुद्बुद्वत् त्वयि तैमे ततो विविधनाम गुणे परमे सरितैवार्णवे मधुनिर्यरु शेषरसाः ऋषुतव मायया भ्रमममीश्ववगत्य वृषम् त्वयि सूर्यो भवे ददति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रकुटिः सृजति मुहुस्त्रीरे मिरभवच्छरेण शिवयम् विजितरश्रिकवायुभिरदान्तमनस्तरङ्ग ययतन्ति यन्तुमती लोलमुपायखिदः व्यसनशतान्विता समवहाय गुरोश्चरणं वणिजैवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधनमधामधरासुरथे त्वयि सती किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वर्षे इति सदजानतामिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोऽन्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्यश्रयो विमदास्तौत भवत्पदाम्बुजरदोघ विदङ्घ्रघिर्जलाः ददति सक्रन्न मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसतान् सत इदमुत्थितं सदीति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषान् ततो भययुक् व्यवरतये विकल्पैषितोऽन्ध परम्परया भ्रमयति भारति च उरुवृत्तिभिरोक्थ जडान् न यदीदमग्रासन भविष्य ततो निधना तनुमितमनन्तरा द्वयि विभाति वृषेकरसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्पपथैर्वितथ मनोविलासमृतमित्यवयज्ञ बुधाः स यदजया त्वजा मनुषयितं गुणांश जशन् मयति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः त्वमुतजासितामहिरिवचावच मातभगो महसि महीयश्रेष्ठ गुणिते परिमेय भग
यदि न समुद्धरन्ति यतयोरिति कामजटा दुर्दिगमो सतां हृदि गतो स्मृतकण्ठमणिः असुत्रपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन् न भगतान्तकालनदे रूढपदादभवत् त्वद्वगमि न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयो भृगुणगुणानवया सह तरहि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीतपरम्पराया श्रवणव्रतो यतस्त्वमपवर्ग गतिर्मनुजेः द्विपतय एव तेन ययुरन्तमनन्तरतया त्वमपि यदनन्तरान्नतिजयाननुसावराणाः कैवरजांसि मान्ति वयसा स यच्छुतय स्वैः फलन्त्यतन्निरसनेन भवनिन्दना। श्रीभगवानुवाच इत्येतद् ब्रह्मण पुत्रा आश्रित्यात्मानुशासनम् सनन्दनमथार्नर्चुः सिद्धा ज्ञात्वात्मनो गतिम् इत्यशेषसमानाम्नाय पुराणोपनिदृशदृश समुद्रतः पूर्वजातेर्व्योम यानेर्महात्मभिः त्वं चेतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयात्मानुशासनं धारयंश्चरगां कामं कामानां वर्जनं नृणाम्। श्रीशुकुवाच एवं स ऋषिणादिष्टम् गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् पूर्णश्रुतधरो राजन्नाह वीरवतो मुनेः। नारद उवाच नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये यो दत्ते सर्वभूतानां भवायोषित शतिकलाः इत्यादमृषिमानम्य तच्छिष्यांश महात्मनः ततो गादाश्रमं साक्षात् पितृद्वैपायनस्य मे सभाजितो भगवता कृतासन परिग्रहः तस्मै तद्वर्णयामास नारायण मुखाश्रुतम् इत्येतद्वर्णितं राजन् यन्नः कृष्णः कृत्स्त्वया यथा ब्रह्मण्यनिर्देशे निर्गुणेऽपि मनश्चरेत् योऽस्यो प्रेक्षक आदिमध्यनिधने यो व्यक्तजीवेश्वरो यः षष्ठवेदमनुप्रविश्य ऋषीणा चक्रे पुरशास्तिता यं सम्पद्य जहात्यजा मनुष्यैः सुप्तः कुलायं यथा तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्त्रं हरिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारायण संवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमो अध्यायः। हरि ओं तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।